वो जब भी शॉपिंग जाती है ये कूली सा बन जाता है, वो बने मालकिन नौकर ये मामूली सा बन जाता है। वो इस पर धौंस जमाती है, घुट घुट के आहें भरता है। ये लव मैरिज का हीरा है जो पत्नी से ही डरता है। उनके टट्टे गायब हो गए थे, लेकिन स्टोरी यहाँ कंप्लीट नहीं होती है। बैंक में नौकरी लगी, इंटरव्यू पे गए, उन्होंने कहा ठीक है कल से ज्वाइन कर लीजिए। आप कल से ज्वाइनिंग करके आप ऐसा कीजिएगा 1 बजे आइएगा। अब अतुल सर को हो गया, अब मैं मतलब सब कहते हैं 10 से 5 की ड्यूटी है, मैं 1 बजे क्यों आऊं? सर आपकी SBI में लगी है, 10 से 1 बजे तक तो सब हो जाते हैं। तो शादी हुई तो उनकी है ही नहीं, इस बात को मत भूलना, उनकी है ही नहीं, उन्होंने खुद सुहाग रात पर अपनी वाइफ के साथ करने लग रहे हैं। भाई साहब वाइफ के साथ वो करने लग रहे हैं, वाइफ के साथ करते करते वाइफ ने कहा था कि वो वर्जिन है, शायद मैंने आप लोगों को बताया था। वो वर्जिन है, उन्होंने ये कहा। वो कह रही है यार बाकी सब तो ठीक है, मजा भी आ रहा है, चट चट की आवाज तो नहीं आ रही। अपने सर जी इज्जत को बचाते हुए ये चट चट की आवाज। खूब पढ़ाया था उसको और SDM भी बना दिया, वो भाग गई किसी और के संग और इसको चुना। हुई मोहब्बत सक्सेस उसकी, जो आंख खोल के करता है प्यार प्यार। ये लव मैरिज का हीरा है जो पत्नी से ही डरता है। ये लव मैरिज का हीरा है। थैंक यू। कैसे हो सब? और पाजी कैसे हो? और भाई जी वेल्डिंग वाला चश्मा दिख रहा है इतना देर में ऐसे ही चश्मा लगाने के बाद? दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा? फिर तो ठीक है। नहीं नजर मुझे चश्मे में पता नहीं चलता देख कहाँ रहे हो आप। लेवल थोड़ा नीचे था ना तो मुझे लगा कुछ और दिख रहा है। तो मुझे लगा बादशाह वाले चश्मे देखा था, बादशाह फिल्म में शाहरुख खान लगाता तो उसको कुछ और ही दिखता। तो मुझे लगा ये भाई सबका देख पता चलिए तो 4 इंच का रखता है बस। एक को ये कह रहा तेरा तो हफ्सियों वाला है, मैंने देखा सोते हुए भी 6 इंच का। तो एक अपना एक भाई ना कुछ स्टोरियां आज हुई थी यहाँ पे, आज और कल भी हुई थी कुछ स्टोरियां, तो कुछ कंप्लीट नहीं हो पाई कुछ स्टोरियां, उनको कंप्लीट करने के लिए शायद मुझे यहाँ बुलाया गया है। एक स्टोरी आई थी वो हॉरर टाइप सी, वो एक वहाँ पे जाता बीजी वगैरह बता रहा था, वो शमशान घाट में गया, फिर उसके बाद उसको लालटेन वाला बाबा मिला। उस स्टोरी का एक पार्ट मेरे पास था, वो स्टोरी रह गई थी जो कंप्लीट नहीं हुई थी। उस स्टोरी में आगे होता क्या है, वो जो लालटेन हिला रहा है बाबा, वो उन दोनों का, सोनू का और अपने संगम भाई का वेलकम करता है। वो उनको अंदर बुला लेता है, वो रात को डर जाते हैं उस लड़की से, भूत से। फिर आगे की स्टोरी डरावनी स्टोरी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो स्टोरी, इसलिए मुझे लगा कंप्लीट कर दूं। उनको रात को बाहर जाने से भी डर लग रहा था, अंदर तो फटी रही थी, बाहर जाने से भी डर लग रहा था। उन्होंने सोचा एकमात्र सहारा वही है लालटेन वाला। वापिस गए उसके पास जाके पाजी वो क्या करते हैं, कहते हैं बस रात को रुकना है। वो बोला हाँ बिल्कुल रेडी हूँ मैं, क्या खाओगे? इन्होंने देखा खाने को क्या है, बस दे देना दाल चावल जो भी है आपके पास। बोला हाँ चावल है। भाई उसने इकट्ठे किए 3-4 वैरायटी के चावल पुराने पड़े होंगे उसके पास, इकट्ठा करके उसने उबाल लिए, उबाल के इन दोनों को खिलाए। इन दोनों को खिला के सोनू भाई आ जाए हुए, सोनू भाई जो कल थे वहां पे, वो साथ पीछे बैठे हैं। सोनू भाई हैं, जहां ज्यादा अंधेरा वही है सोनू। साला मैं अपनी आंखों की ब्राइटनेस कितनी बढ़ाऊं, मुझे फिर भी नहीं दिखने के। बस मैंने फिर अंदाजा लगा लिया जहां ज्यादा डार्कनेस है वहां सोनू भाई बैठे हुए हैं, तो सोनू भाई शायद अंधेरे में वहीं बैठे हो आप। तो वो उन्होंने चावल खाए बड़े मजे से, पेट भर के, तो फटी हुई थी उनकी, पेट तो खाली हो ही चुका था डर डर में, दबा के चावल।
उन्होंने रात को सोने का प्लान बनाया। अब भाई वो बाबा जी भी भरे पड़े थे, वो भी ताक में थे, इनकी आंख कब लगी, इनकी आंख लग गई। तो बाबा आया, पता नहीं कौन से जमाने का गरम गरम तेल लगाया, सबसे पहले नंबर वाले में घुसा दिया, सीधा पैंट निकाला, सीधा घुसा दिया। आज कुछ नहीं देखा उसने, ना उसने कोई रोशनी थी, वहां पे अंधेरा था। वो सोनू था। बाबा जी का एक हाथ का वो औजार, सोनू ने बड़े दर्दनाक तरीके से उसको बर्दाश्त किया। अब वो करके चला गया। अब सोनू ने देखा मेरी तो इसने, पर ये दिमाग बहुत था इसमें, इसने दिमाग लगाया, मेरी तो इसकी भी। पर मैं एक काम करता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा आके चढ़ जाए, मैं जगह चेंज कर लेता हूँ। जगह चेंज करके दूसरी जगह पे चला गया। अब बाबा जी आए, उसने देखा अब तो इसकी ली थी, अब इसकी लूंगा। फिर पैंट निकाली, पैंट निकाल के दिया, मेरी ले। उसने देखा कि ये शायद कुछ निशानी देख रहा है, उसने क्या किया, अपनी पैंट ही निकाल के साइड में रख दी, दोबारा अपने नंबर पे आ गया। तो शायद ही कुछ गड़बड़ है, कुछ तो पैंट से, या तो पैंट से देख रहा है ये तुझे ही, अब नहीं पहचान देगा, अब मैं काले में हूँ। बाबा आया तीसरी बार, फिर तेल वेल लगा के, फिर आके फिर उसने देखा पहले इसकी थी, फिर इसकी किस्मत देखो, अकड़ बकड़ बम्बे बहुत पूरे 100 से निकला धागा, चोर निकल के भागा। हाँ, अब इसकी दोबारा पैंट देखा, पैंट पहले निकली, तो गर्म हुआ पड़ा। अब की बार डलते ही सोनू कह रहा है, बाबा जी चावल तो इनू भी खाए थे। तो इनकी स्टोरी कंप्लीट करने के लिए जो मुझे बोला गया था, एक अपने अतुल सर हैं, उनकी भी एक स्टोरी थी जो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उनके गायब हो गए थे। वो एक मैजिक शो में गए थे, उन्होंने बताया उनके गायब हो गए थे। लेकिन स्टोरी यहाँ कंप्लीट नहीं होती है, उनके गायब हो चुके हैं, इस बेस पर उन्होंने अपना एफिडेविट बनवा लिया। बैंक में नौकरी लगी भाई साहब, बिना सिफारिश के। अब बैंक में नौकरी लगी, इंटरव्यू पे गए, उन्होंने कहा ठीक है कल से ज्वाइन कर लीजिए, आप कल से ज्वाइनिंग करके आप ऐसा कीजिएगा 1 बजे आइएगा। अब अतुल सर को हो गया, अब मैं मतलब सब कहते हैं 10 से 5 की ड्यूटी है, मैं 1 बजे क्यों आऊं? सर आपकी SBI में लगी है, 10 से 1 बजे तक तो सब हो जाते हैं। उन्होंने एक और बात मुझे हादसा बताया था, मैंने बताया था ना कि उनकी शादी हुई थी, तो शादी हुई तो उनकी है ही नहीं, इस बात को मत बोलना, उनकी है ही नहीं, उन्होंने खुद कहा। सुहागरात पर अपनी वाइफ के साथ करने लग रहे हैं भाई साहब, वाइफ के साथ वो करने लग रहे हैं। वाइफ के साथ करते करते वाइफ ने कहा था कि वो वर्जिन है, शायद मैंने आप लोगों को बताया था। वो वर्जिन है, उन्हें ये कहा। वो कह रही है यार बाकी सब तो ठीक है, मजा भी आ रहा है, चट चट की आवाज तो नहीं आ रही। अपने सर जी इज्जत को बचाते हुए ये चट चट की आवाज। अब वो जैसे उनकी शादी हुई थी, उससे जस्ट पहले भाभी जी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी भाभी जी। तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई तो क्योंकि वो कह रही थी कि फिर तो मेरी शादी अतुल जी से होने वाली है, आप ऐसा करो पहले ही कर लो। लेकिन शायद आप लोगों को याद होगा पिछले शो में मैंने बताया था कि अतुल जी की वाइफ जो हमारी माननीय भाभी श्री हैं, एलर्जी थी। तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा देखो कर तो लो, लेकिन लगाने दूंगी। अब वो डर गया, तेरी शादी होने वाली है, मेरा अगर अंदर आएगा तो। वहां साइड में पॉलीथीन पड़ी थी, उसने पॉलीथीन लगाई, घुसा दिया। अब किस्मत भी ऐसे बहुत नाजुक थी कि वो पॉलीथीन अंदर ही रह गई। अब मैंने शायद एक बात बताई थी कि अतुल सर के नहीं थे, इस वजह से उनका ज्यादा लंबा हो गया। वो जितना साइज बोले रहे थे वो भी अंदर ही बांट जाता था, अब
है नहीं, पूरा जड़ तक जाता था, मशीनरी बता रहे थे ना वही वाला, पूरा बिकता। अंदर से पॉलीथीन लगी उनकी उस पे, वो बाहर आ गई। अब बतूल सर देख रहे हैं, तो कह रही वर्जन है, ये क्या है? ये वो सील बोलते हैं ना, उसकी झिल्ली बोलते हैं, सील बोलते हैं, वो ये झिल्ली है, शायद ज्यादा बड़ी है, उखड़ के आ गई। अब इन्होंने उस पॉलीथीन को और थोड़ा खींचा, कह रहा झिल्ली तो ठीक है, अग्रवाल स्वीट्स कहाँ लिखा हुआ है? तो उन्हीं हादसों को लेके एक कविता लिखी थी मैंने, मैं आप लोगों के सामने वो प्रस्तुत करना चाहता हूँ, एक छोटी सी रचना जो कि उनकी लव मैरिज हुई थी। तो उसी पर आधारित है, इसमें कोई किसी प्रकार का गलत व्यंग्य नहीं है, सामाजिक तौर पर, पारिवारिक तौर पर ये कविता लिखी गई है, उसी का प्रदर्शन आप लोगों के सामने करता हूँ। शायद आप लोगों ने गाना सुना होगा, इरशाद नहीं होता यार, कहाँ मरा गया, मतलब कहाँ जाके आया है इससे पहले? तेरा ध्यान रहता है इस पे? बाथरूम जाके आया है, इसलिए वो इरशाद कर रहा है, समझ आया? उसका हो चुका है, अब वो मतलब रिलैक्स मूड में है। क्या यार, गुन्नी भाई, गुन्नी नाम है ना इनका शायद? यार गुन्नी पाजी, तुझे भी गजब, खैर छोड़ो। तो वहां वो आप लोगों ने सुना होगा, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात बताता हूँ। तो मैं भी भाई जहाँ का रहने वाला हूँ वहाँ की बात बताता हूँ। ना आंख में पानी आता है, चुपचाप काम ये करता है, ये लव मैरिज का कीड़ा है जो पत्नी से ही डरता है, ये लव मैरिज का कीड़ा है जो पत्नी से ही डरता है। ऐसे ऐसे हालात होते हैं कि सुबह को ऑफिस जाता है और खूब कमा कर लाता है, सुबह को ऑफिस जाता है और खूब कमा पर लाता है, घर पे डांट ये खाता है और बॉस की गाली खाता है, सुबह खाना बना के जाता है और शाम को पानी भरता है, ये लव मैरिज का कीड़ा है जो पत्नी से ही डरता है, ये लव मैरिज का कीड़ा है जो पत्नी से ही डरता है। वो जब भी शॉपिंग जाती है ये कूली सा बन जाता है। बैग उठा के पीछे पीछे चलते हुए हमने भी देखा है कई बार मेरे वाली कह देती है, देखो कितना सिंसियर। मैंने कहा फटी बड़ी है किससे, तू दबाव बना के रखना चाहती है मुझे कि वो जब भी शॉपिंग जाती है ये कूली सा बन जाता है, वो बने मालकिन नौकर ये मामूली सा बन जाता है। वो जब भी शॉपिंग जाती है ये कूली सा बन जाता है, वो बने मालकिन नौकर ये मामूली सा बन जाता है। वो इस पर धौंस जमाती है, वो इस पर धौंस जमाती है, घुट घुट के आहें भरता है, ये लव मैरिज का कीड़ा है जो पत्नी से ही डरता है, ये लव मैरिज का। अब हादसे ऐसे होते हैं कि उनके साथ हादसा भी एक गजब हुआ। उनको एक बाबा जी मिले, बाबा जी ने हाथ देखा और उनको राय दी, देखिएगा। एक मिला था बाबा पाखंडी, एक मिला था बाबा पाखंडी, बोला यह काम तुम किया करो, एक घी का दीपक लिया करो, पत्नी की पूजा किया करो। एक मिला था बाबा पाखंडी, बोला यह काम तुम किया करो, एक घी का दीपक लिया करो, पत्नी की पूजा किया करो। उस दिन से सब कुछ मान के किस्मत ये आज्ञा पालन करता है, ये लव मैरिज का कीड़ा है जो पत्नी से ही डरता है। ये ऐसे ना, मैंने पूछा सर आप चाय क्यों नहीं पीते? कर मुझे चाय पसंद नहीं। मैंने कहा चाय पसंद नहीं मतलब समझ नहीं आ रहा, चाय क्यों नहीं पसंद? चाय तो सबको पसंद है, चाय क्यों नहीं पसंद? कह रहा सच बताऊं रविंद्र भाई, चाय मुझे पसंद है, लेकिन एकमात्र घर में ऐसा साधन है जिसमें मैं पत्नी का विरोध कर सकता हूं। मैं कहता हूं मुझे चाय पसंद
तो तुझे पसंद है तो रीजन बस इतना चाहिए, वहां विरोध करने के लिए एक रीजन मिल रहा है, खुल के विरोध नहीं कर पा रहा इसलिए चाय पसंद नहीं है। खूब पढ़ाया था उसको, ये शायद आप रिलेट करोगे, खूब पढ़ाया था उसको और एसडीएम भी बना दिया। खूब पढ़ाया था उसको और एसडीएम भी बना दिया, वो भाग गई किसी और के संग और इसको चुना। खूब पढ़ाया था उसको और एसडीएम भी बना दिया, वो भाग गई किसी और के संग और इसको चूना लगा दिया। हुई मोहब्बत सक्सेस उसकी, हुई मोहब्बत सक्सेस उसकी, जो आंख खोल के करता है प्यार प्यार। हुई मोहब्बत सक्सेस उसकी, जो आंख खोल के करता है। ये लव मैरिज का कीड़ा है जो पत्नी से ही डरता है, ये लव मैरिज का कीड़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारा एक्सेल, प्लीज इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करो और ऐसी हास्य कविताएं, हास्य चुटकुले यार मजेदार बातें सुनने के लिए ना कसम से एक्सेल पे जाके सर्च कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।